हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इस सीरीज का दूसरा वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, इस सीरीज में हम करने वाले हैं होम रिबन। तो होम रिबन में जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लिपबोर्ड से। तो क्लिपबोर्ड में क्या है, हमारे पास पेस्ट है, कट है, कॉपी है एंड फॉर्मेट पेंटर है। तो हम इस पे बात करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेता हूँ राज कुमार और टैप प्रेस करके सेल से दूसरे सेल में आ जाता हूँ। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको करते हैं, हम यहाँ से होगा हमारा पास कॉपी, जिसको कंट्रोल सी से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाके इसको हम करेंगे यहाँ से पेस्ट, और आप यहाँ पे रखे आप कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे पेस्ट किया जाता है। तो गाइस बेसिकली ये सब चीज हम शॉर्टकट यूज करते हैं। इसमें ज्यादातर हम शॉर्टकट ही यूज करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब दूसरा आता है गाइस हमारे पास ये कंट्रोल एक्स। तो हम यहाँ रखते हैं कंट्रोल एक्स प्रेस किया मैंने, और नेविगेशन की से नीचे आया, अपना जो डाउन की है उससे डाउन बटन से नीचे आने के बाद पेस्ट कर दिया। अब आपने देखा यहाँ से कट होके ये यहाँ पे आएगा, है ना इजी गाइस। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेट पेंटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अब कैसे, चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सोनू। अब सोनू इसको हम डिलीट कर देते हैं, ऐसे डिलीट से डिलीट हो गया। अब डाउन आके हम यहाँ से इसको डिलीट। सो ये राज है, राजकुमार है, और ये सोनू है। तो राजकुमार को थोड़ा सा हम स्मार्ट बना देते हैं, कलर कर दिए यहाँ से, और यहाँ से इसको हम कलर करने के बाद हमने कर दिया इसको टेक्स्ट कलर। उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस किया, इसको बोल्ड कर दिया, और उसके बाद इसमें जाके इसको थोड़ा सा फॉन्ट भी बढ़िया बना देते हैं। देखो इतना स्मार्ट लग रहा है ना। अब सोनू चाहता है कि मैं भी इसकी तरह दिखूं। सोनू चाहता है वो 2 सेकंड में हो जाए, मतलब तुरंत हो जाए, इतना सारा प्रोसेस जो हमने किया वो ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको यहाँ रखेंगे, फॉरवर्ड पेंटर पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद देखोगे तो ब्रश सा बन के आ रहा है, इससे पहले नहीं था दिखाता। इसको हटा के देखो, नहीं है ना। अब हमने कर्सर यहाँ रख दिया है, अब इस ब्रश पे प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करेगा देखो ब्रश। अब इसको यहाँ पे छोड़ दो, मतलब प्रेस कर दो, सेम हो गया ना। तो गाइस ये फॉर्मेट पेंटर है, बेसिकली फॉर्मेट को प्रिंट करता है, इसके फॉर्मेट को प्रिंट करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस पे प्रेस करता हूँ और ये सब पे सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ। अभी इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, के अंदर आप कुछ भी लिखोगे, जो कलर दिख रहा है तो ये पूरा उसका फॉर्मेट यूज करके दिखाएगा। ठीक है, अब इसके बाहर कुछ लिखते हो तो वहाँ पे ये शो नहीं करेगा, बिकॉज ये इसके ऊपर ही लगा है फॉर्मेट पेंटर, और जगह पे नहीं लगा है। तो गाइस सिंपल समझिए कि राजकुमार ने बस उसका ड्रेस ले लिया, ठीक है, और वो पर्सन वही है सोनू ये बस ड्रेस ले लिया। दैट्स कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हमारा हो गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारे पास ये शीट 1 था, हम शीट 2 पे काम करेंगे। अब शीट 2 पे क्या है, मान लीजिए मैं फिर से लिखता हूँ राजकुमार। इसमें हम करते हैं यहाँ पे आप फॉन्ट यूज करेंगे होम रिबन में फॉन्ट। तो फॉन्ट का क्या है हमारे पास, यहाँ रखते हैं, पहला आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब यही शॉर्टकट यूज करके बताता हूँ आपको, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल क्यू, है ना इजी। जिससे लगा था उससे हट में जाएगा, और इसको बोलते हैं मतलब कि लाइक फॉन्ट आपको जैसा चाहिए आप वैसा यूज कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को ये वाला चाहिए, दिस वन। गाइस आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ना दूसरे वाले सेल में आ रहा है। यहाँ पे मैं कर करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ दूसरे वाले सेल में आ रहा है। इसको ठीक करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हम आगे और अच्छे से सीखेंगे, बट अभी भी आपको बता देता हूँ। यहाँ जाए देखो, अभी ये प्लस दिख रहा है व्हाइट, अब यहाँ जाओगे देखो तो तीर बन रहा है, डबल प्रेस करोगे अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा। सो उसके बाद आता है गाइस हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर क्या है हमारे पास, आपको चाहिए ऑल बॉर्डर। देखो जहां तक सिलेक्ट किया था आपने बॉर्डर बन गए, ये बिना बॉर्डर के हैं, और ये बॉर्डर। इसमें बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो आपको जो चाहिए। मान लो मेरे को मतलब कि आउटर में चाहिए, लाइक आउटसाइड का मतलब कि लाइक दिस वन, आउटसाइड बॉर्डर। हटा के देखो, वो डार्क हो गया, बीच में ज्यादा डार्क नहीं। फिर आता है हमारे पास फॉन्ट साइज। देखो अब यहाँ से आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, लिख के मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद ये है इंक्रीज और ये है डिक्रीज, तो आप ये भी यूज कर। उसके बाद आता है आपके पास ये कलर करना है किसको, देखो यहाँ पे लिखेगा फिल कलर। बैकग्राउंड सेल में आप फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखो मैं इसको करता हूँ दिस वन, यहाँ पे लिखते हैं राम, बैकग्राउंड है ना टेक्स्ट के बैकग्राउंड। फिर नेक्स्ट आता है इस फॉन्ट कलर, यहाँ पे रखते हैं। फॉन्ट में आप कलर है मतलब कि लाइक आप जो लिखे हो उसमें कलर कर सकते हो। मान लीजिए मैं कर देता हूँ रेड, ये दिस है ना इजी गाइस। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है गाइस अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट में क्या है समझते हैं, अलाइनमेंट का इसी पे समझते हैं राजकुमार पे। अलाइनमेंट में देखिए ये अभी क्या है, ये है आपका बॉटम अलाइनमेंट, और ये आपका है देखिए हल्का सा ऊपर हो गया, इसको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं इसको, लेट मी चेक, मिडल अलाइनमेंट, और ये टॉप अलाइनमेंट। अब ये क्या है, ये है अलाइनमेंट लेफ्ट, और ये है अलाइनमेंट मिड, पहले से लेफ्ट में था, और ये हमारे पास है राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट मिड एंड राइट अलाइनमेंट। अब ये क्या है, होप आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास ये 2 चीज। अलाइनमेंट में आता है रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। अब इसमें क्या है, पहले तो ये कर लेते हैं। इसमें क्या है, रैप टेक्स्ट से मान लिया आपने कुछ लिखा, तो वो क्या हुआ कि दूसरे वाले देखो 3 सेल पे जा रहा है, सेल 1 2 3, तो C D E तक जा रहा है। अब इसको हमें एक ही सेल में लिखना है, तो हम इसको कर
देंगे रैप टेक्स्ट पे प्रेस किया, रैप टेक्स्ट बन गया। अब हटा देंगे तो देखो उधर चला जाएगा, और उसको प्रेस कर दिए तो रैप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर। अब बात करते हैं हम इसकी। अब इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए सब सिलेक्ट करके मैं इसको बड़ा सा बना देता हूँ। मर्ज एंड सेंटर की बात कर रहा हूँ। मर्ज एंड सेंटर मतलब कि एक से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन। प्रेस किया, जैसे प्रेस किया ये आपका बड़ा सा सेल बन गया, एक सिंगल सेल बन गया। इसको मिड में कर दो, आप लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, मिड कर दो। है ना क्लियर? इजी है ना गाइस? ग्रेट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर। तो नंबर में चलिए देखते हैं। नंबर में हम यूज करते हैं, यहाँ नंबर में लिखते हैं हम 100। अब 100 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे जर्नल आए हैं हमारे पास, जर्नल ही है और इसमें आए हैं हमारे पास। इसको मिड करते हैं। जर्नल में हम चेंज कर सकते हैं, जर्नल है, नंबर्स है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट था, इसके बाद नंबर आ गया। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। जब सेशंस करते रहेंगे, हम टॉपिक करते रहेंगे तो उसमें आता रहेगा, तो उसमें आपको बताता रहूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। इसमें और चीज है, देखिए यहाँ पे करेंसी है, करेंसी आ गया, इंडियन करेंसी है। ये जो भी आप चाहिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे आपको कमा यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको इंक्रीज कर सकते हैं, और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो आप यूज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर। नाउ गाइस नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनेगा गाइस, सो इसमें मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आता है गाइस, आपका आता है फॉर्मेट एज अ टेबल। मतलब बेसिकली क्या है कि कोई टेबल है आपके पास, उसमें फॉर्मेट बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अब इस टेबल को मैंने बना दिया है, आप इसको बना सकते हो शॉर्टकट तरीका भी इसका, मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके आप एंटर कर सकते हो, क्रिएट टेबल। अब ये रेडी होने के बाद क्या कर सकते हो आप, यहाँ से देखिए, आप यहाँ से अब जो भी डिजाइन चाहिए आप ले सकते हो, इनसे जो चाहिए। मान लीजिए आपको ये प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, तो प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ ईजी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा था, ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट, मतलब कि टेबल को कैसे फॉर्मेट करना है, कंट्रोल टी से हो जाए। सो सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में हमारे पास बहुत सारी चीजें, मान लीजिए ये कुछ सेल्स है, इसके स्टाइल्स का भी चेक करने हैं। कैसा सेल चाहिए आप, ऐसा चाहिए तो ये यूज कर लो, ये चाहिए तो ये यूज कर लो, जो चाहिए। मान लो ये कर लिया आपने, इसमें कुछ लिखेंगे तो देखो जो स्टाइल आपने लिया है वैसे ही वो मेंशन करके हमें देगा। क्लियर है? ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल स्टाइल, हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है सेल इंसर्ट। तो मान लीजिए चलिए हम यहीं पे करते हैं, हाँ इसी में, ठीक है। अभी हमारे पास PQRST है, ठीक है। अब सेल इंसर्ट करने का क्या तरीका है, पहले आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आप यहाँ पे रख के कर सकते ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, बढ़ रहा है ना, कंट्रोल माइनस। अब आप सोचोगे कि सर ने कंट्रोल से प्लस क्यों यूज किया और कंट्रोल माइनस क्यों यूज कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि जो लैपटॉप के कीबोर्ड्स होते हैं ना, उसपे एक कीबोर्ड पे डबल बटन होता है, तो शिफ्ट के साथ मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं प्लस यूज कर, मतलब दोबारा बताता हूँ, कंट्रोल पकड़ के शिफ्ट पकड़ लिया, ताकि जो प्लस वाला बटन है उसपे इक्वल टू का भी बटन है, तो शिफ्ट के साथ यूज करूंगा तब जाके प्लस यूज होगा। क्लियर है? कंट्रोल के साथ माइनस, क्योंकि वहाँ पे माइनस ही है, शिफ्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं इधर से क्या है हमारे पास, इंसर्ट करना, देखिए इजीली हो रहा है। अभी तो कॉलम्स था, अब रॉ कैसे करेंगे, सेम है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल माइनस, है ना, ग्रेट। अब आ गया हमारे पास, इसको प्लस कर देते हैं थोड़ा सा, फिर डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए डिलीट सेल, है ना, इजी डिलीट हो रहा है ना। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ हाइट, रॉ हाइट, कॉलम्स है, कैसे है देखिए। मान लीजिए ये जो है ये को बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे आके इसको हम रॉ हाइट है इसको हम 15.5 है, हम इसको कर देते हैं 35 और ओके, बढ़ गया ना। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे आके इसको कॉलम ब्रीथ भी बढ़ा सकते हैं, कॉलम ब्रीथ 8.09 है, इसको हम करते हैं 30। लो, है ना, इजी। क्लियर है गाइस, समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट आ जाओ गाइस। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैं इसी सीट पे कर रहा हूँ गाइस। आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप देखिए आप एक साइड पे वीडियो चला सकते हो, एक साइड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और गाइस आपको वहाँ फाइल दूंगा, जब हमारे पास डाटा होगा, डाटा पे काम करेंगे। अभी ऐसे ही शीट पे काम कर रहा हूँ, हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है अभी, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग है अभी, तो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारे पास डाटा आता जाएगा, तो वीडियो में बने रहेंगे गाइस। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो स्टाइल भी हो गया, अलाइनमेंट के बाद नंबर्स भी हो गए, स्टाइल्स भी हो गया, सेल भी हो गया। अब बात करते हैं एडिटिंग। एडिटिंग में बहुत सारी चीजें हैं गाइस, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसका गाइस मैं आपको बताऊंगा जब बेसिक्स में कराऊंगा, तब अभी ये कराता हूँ, और आपको ये शॉर्ट एंड फिल्टर का भी गाइस एडवांस लेवल में भी, तो ये भी मैं आपको उसी टाइम पे बताऊँ, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं ये सीरीज क्या है। तो गाइस मान लीजिए, और नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, यहाँ से शीट नेक्स्ट प्लस करते हैं, न्यू शीट यहाँ पे रखते हैं, लिखते हैं 1 बस। अब देखिए 1 लिखने के बाद हमें जाना है फिल सीरीज, और सीरीज से जाने के बाद हमें यहाँ पे 1 से स्टॉप वैल्यू करते हैं 500, और मैजिक दिखे, देखिए सारा आ गया। कंट्रोल होल्ड करके राइट प्रेस करो, 500 तक आ गया, कंट्रोल पकड़ के लेफ्ट प्रेस। अब ऐसा हमें नीचे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा गाइस, मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, Alt F5S शॉर्टकट की। जिस दिन आप ये सीख गए आप एक्सपर्ट बन जाओगे एक्सेल में, क्योंकि आपको रिबन के बारे में सब कुछ पता होगी, कौन से रिबन में क्या है, और आप कीज यूज करके फटाफट ऐसा ला सकते हैं।
अभी रॉ था, यहाँ पे हम करेंगे कॉलम और यहाँ पे करेंगे हम इसको कितने में चाहिए 500 5000 कर दिया मैंने। ओके, अब कंट्रोल होल्ड करके डाउन करेंगे, कंट्रोल अप 1 एंड इजी। सो गाइस अब इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट पूरा सेलेक्ट करने के लिए होता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। हम क्लियर ऑल करेंगे यहाँ पे क्लियर। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो गाइस जो भी बिगिनर है जो सीखना चाहते हैं तो गाइस बहुत इजी तरीके से बताया जाता है, तो अब उनके साथ शेयर कीजिए जो अभी एक्सेल सीखना स्टार्ट किए हैं, सीखना चाहते हैं। सो गाइस बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर्मूला पे काम करने वाले हैं। वो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सीखो और शेयर करो।